नमस्कार, मैं गीता मिश्रा, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा पर फिर से उपस्थित हुई हूँ 9th क्लास का केमिस्ट्री लेकर। और हमारा जो चैप्टर है पदार्थ का वर्गीकरण, उसका जो पार्ट है मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करना, वो कंटिन्यू चलेगा अभी। और हमने उस दिन इससे पहले वाले क्लिप में हमने 7 पॉइंट तक ऊर्ध्वपातन तक चर्चा कर ली थी। अब हम आएंगे वाष्पन में। तो मिश्रण के अवयवों को अलग करने का एक प्रोसेस वाष्पन भी है। वाष्पन उन द्रव में घुले उन पदार्थों के लिए होता है, ठोस वाष्पशील द्रव में घुले ठोस पदार्थ को अलग करने के लिए होता है वाष्पन विधि अपनाई जाती है। जैसे समुद्र के जल से नमक को अलग करना, तो उसको क्या करेंगे, समुद्र का जल को ले लेंगे और उसको पोर्सिलेन बेसिन के बिलियन में रख के गर्म करेंगे। और गर्म करने पे उसका जो वाटर है, जल है, वो वाष्प बन के निकल जाएगा और उसमें अवशेष के रूप में नमक रह जाएगा, यथावत रहेगा। तो इसको या तो इस तरह से कर सकते हैं या और बृहद पैमाने पे करने के लिए समुद्र तट के तलछटी पे बहुत छोटे छोटे तालाब नुमा गड्ढा बना देते हैं, जिसमें कि समुद्र की लहर से आने वाला पानी जमा हो जाता है और कुछ दिन बाद पानी वाष्प बन के धीरे धीरे निकलता है और उसमें नमक रह जाता है, जिसको कि हम आयोडाइज्ड करके सोडियम आयोडेट लगा के आयोडीन युक्त करके फिर हम उसको यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से सल्फर भी इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये हो गया वाष्पन। अब उसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन। तो वाष्पन की विधि द्वारा जो अवयव हमें प्राप्त होता है, उसमें अशुद्धि रह जाती है, जैसे कि मिट्टी है या फिर कुछ अशुद्धियां उसमें रह जाती है, तो उसको क्रिस्टलाइजेशन द्वारा, रवाकरण द्वारा उसको अलग करते हैं। तो इस विधि में करने के लिए वाष्पन विधि द्वारा जो अशुद्ध अवशेष मिला, उसको चीनी मिट्टी के बेसिन में डाल देते हैं और फिर उसको गर्म करके संतृप्त विलयन तैयार करते हैं। अब संतृप्त विलयन तैयार हुआ कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो जब हम गर्म कर रहे होते हैं तो उस मिश्रण को कांच की छड़ से घुमाते रहते हैं और थोड़ी देर बाद जब हमें लगता है कि अब ये गर्म हो गया या संतृप्त हो सकता है, तो उसकी जांच के लिए हम उस छड़ से थोड़ा सा विलयन किसी जगह पे लेके ठंडा करते हैं। और ठंडा करने के बाद यदि वो निश्चित और नियमित आकृति बना देता है, तो इसका मतलब वो संतृप्त है। तो वो संतृप्त जल को ठंडा करते हैं और उसका क्रिस्टल बना के हम यूज करते हैं और इसी तरह से क्रिस्टलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होगा? डिस्टिलेशन में वैसे जो द्रव जिसका क्वथनांक में काफी अंतर होता है, वैसे दो द्रव मिले होंगे, उसमें क्वथनांक में अंतर होना चाहिए। उसमें क्या करेंगे कि ये इस तरह से सेटिंग है, एक फ्लास्क है, श्रवण फ्लास्क उसको बोलते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क, और उसमें बालू उष्मक लगा हुआ है और एक इस तरह से लीविंग संघनक है। तो हम क्या करते हैं, इस फ्लास्क में उस मिश्रण को डालते हैं जिसके अवयव को हटाना है, जिसको डिस्टिलेशन द्वारा जिसका डिस्टिलेशन करना है, उस अवयव को रखते हैं और उसको बालू उष्मक से गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद वो वाष्प बन के बाहर जाएगा और यहाँ पे एक लिविंग संघनक लगा हुआ है, वो लिविंग संघनक में आ जाएगा। इसको कॉर्क से हमने बंद कर दिया है, कॉर्क से ये बंद है जिससे वाष्प बाहर न निकल सके। लिविंग संघनक में आएगा और लिविंग संघनक से ये ग्राहक में ड्रॉप करके वाटर इसमें जमा होगा और मिश्रण का वो अवयव जमा होगा जिसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया डिस्टिलेशन। अब नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हमने क्या देखा था कि जिसका क्वथनांक में बहुत का अंतर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का अंतर है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वैसे दो द्रव को अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, 10 डिग्री से कम का अंतर होता है। जैसे मिथाइल एल्कोहल 65 डिग्री सेंटीग्रेड है और एसीटोन है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे अवयव जब होते हैं मिश्रण में, तो इनको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का विधि अपनाई जाती है। इसमें क्या है, उसी तरह से जिस तरह से डिस्टिलेशन में था उसी तरह का सेटअप है ये भी, लेकिन इसमें अंतर
क्या है, वहां डिस्टिलेशन में एक ये फ्लास्क था, यहाँ देखिए ऊपर 3 छोटे छोटे और फ्लास्क लगे हुए हैं जिसको प्रभाजक स्तंभ बोलते हैं। और इसी में ये वाटर जो विलयन जो है वो वाष्पीकृत होके यहाँ आते हुए, वाष्पशील द्रव इसमें आते हुए, और कई बार ये जो 3 प्रभाजक स्तंभ जो है और ये जो फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर है उसमें 3 स्टेप में उसका डिस्टिलेशन होता है और फिर ये लिविंग संघनक में आता है और इसका जो अधिक वाष्पशील द्रव जो होता है सो इसमें आके जमा हो जाता है। इस विधि द्वारा पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों को अलग किया जाता है। फिर है पृथककारी कीप का उपयोग। पृथककारी कीप का उपयोग उन मिश्रण के उन अवयवों के लिए किया जाता है जो अमिश्रणीय है, जैसे तेल और जल। तेल और जल को जब मिलाएंगे तो तेल ऊपर रह जाएगा और जल नीचे आएगा, तो ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए पृथककारी कीप का उपयोग किया जाता है। और इसमें हमने ये पृथककारी कीप लिया, इसको स्टैंड से इस तरह से सेट कर दिया है और इसमें किया जाता है इसको, और यहाँ स्टॉप क्लॉक लगा हुआ है। और इसमें क्या होगा कि हम मिश्रण को डालेंगे, तेल ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे है, और इस स्टॉप क्लॉक को धीरे से खोलेंगे और जल जो है जो नीचे में है, पेंदे की तरफ है, वो धीरे धीरे इस बीकर में जमा हो जाएगा और ऊपर में तेल रह जाएगा, जिसको हम बाद में बंद करके अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है क्रोमेटोग्राफी। इस विधि द्वारा हम उस स्याही, जैसे स्याही है जिसमें कि डिफरेंट कलर मिले होते हैं, इस तरह का जो मिश्रण होता है उसको अलग करते हैं। इसमें छन्ना पत्र एक होता है, उस छन्ना पत्र पे कुछ ड्रॉप इस स्याही का डाल देते हैं और एक कांच की बर्तन में उस छन्ना पत्र को थोड़ा सा डुबा के रखते हैं ताकि वो पानी को अवशोषित कर सके। और जब अवशोषित करके वो पानी ऊपर जाता है छन्ना पत्र में, तो जो रंग ज्यादा घुलनशील होता है वो पहले घुल के ऊपर उठता जाता है, और इस तरह से वो अलग अलग कलर अलग अलग स्टेप में वो डॉट 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 इस तरह से डॉट 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 बना के अलग अलग कलर बना देता है। तो ये हमने आज देखा कि मिश्रण के अवयवों को कैसे अलग करना है। इसके अलावा कुछ मिश्रण और हैं, जैसे बारूद, साधारण नमक, ये उसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में करूंगी, नेक्स्ट क्लिप में करूंगी, और जल का शुद्धिकरण भी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।